भिवंडी के सपा विधायक रईस शेख के इस्तीफे ने मचाई खलबली। हजारों की संख्या में समर्थक उतरे मैदान में। बताई जा रही है सीधे अबू आसिम आजमी से नाराजगी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भिवंडी के समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख, इन्होंने शुक्रवार 19 अप्रैल शाम को या लगभग रात के समय अपने विधायक पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। और ये विधायक पद का इस्तीफा वो क्यों दे रहे हैं और पार्टी को उन्होंने जो अपना इस्तीफा भी भेजा है, उससे पहले कुछ पत्र भेजे। बताया जाता है कि गत जनवरी महीने से विधायक रईस शेख जो है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अबू आसिम आजमी को पत्र भेज रहे थे। और जो कल इस्तीफा उन्होंने दिया और स्पीकर के पास है, पार्टी प्रेसिडेंट के पास भेजा है, अब वो स्पीकर के पास जाएगा, प्रक्रिया अभी बाकी है उसमें। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, तो मौजूदा तौर पर अपने इस्तीफे की घोषणा की जो एक्स पर, ट्विटर पर उन्होंने जानकारी साझा की है, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो जो कुछ भी सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के संगठन को लेकर के वो हमेशा सक्रिय रहे, काम करना चाहे उन्होंने, और इस संबंध में उन्होंने कई बार पार्टी नेतृत्व को सुझाव दिए, उन्हें कई चीजों का अपडेट कराया, कई चीजों से अवगत कराया, लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला, कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है वो इस पोस्ट के जरिए। अब उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उनके इस्तीफे के चलते जो है अभी मंजूर तो नहीं हुआ है। तो एक तरफ भिवंडी में जो वो पहले ही टर्म में इतने लोकप्रिय हो चुके थे अपने कामों की वजह से, तो सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और पुरुष जो है पहले ही दिन उतर गए और धीरे धीरे अब यह संख्या हजारों में तब्दील हो चुकी है। कैसे 19 तारीख को रात में ही जो है, शाम के इस समय जो है, दिन में भी यहां पर रईस शेख के इस इस्तीफे की खबर को लेकर के ये पूरा मामला गरमाया। समर्थक क्या कह रहे हो हम आपको दिखाएंगे। ये देखने के बाद, जो प्रतिक्रियाएं महिलाओं की है वो सुनने के बाद, आप यहां आपको बता दें कि यहां पर सीधे सीधे फिर एक बार एक शीत युद्ध चल रहा है। सपा प्रदेशाध्यक्ष तथा गोवंडी के विधायक अबू आसिम आजमी और उनके ही साथ में पार्टी में नगर सेवक से विधायक तक का सफर करने वाले रईस शेख। गोवंडी से पहले वो नगर सेवक चुने गए, फिर मदनपुरा से चुने गए और सीधे फिर उन्होंने भिवंडी से विधायक का चुनाव लड़ा और वहां पर भी उन्होंने जीत हासिल की। रईस शेख एक पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं और जमीन पर रहकर, जमीन से जुड़ करके काम करने में उनकी महारत है, ऐसा उनको जानने वाले और राजनीतिक विश्लेषक दोनों कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अबू आसिम आजमी, इन्होंने पिछले कई वर्षों से सपा की कमान संभाल रखी है, लेकिन पार्टी का कितना प्रचार प्रसार और विस्तार हुआ है, कितनी पार्टी की जड़ें मजबूत हुई है, जहां जहां पार्टी पनपी थी वहां से भी पार्टी सिमट गई, जैसा जिसका उदाहरण है मोगरा कौसा। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका जहां से लगभग 4 नगर सेवक जो है एक ही चुनाव में जो है वहां के लोगों ने समाजवादी को चुनकर दिए थे। तो बहरहाल इन दोनों के बीच में, अबू आसिम आजमी और रईस शेख के बीच में संबंध जो है धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गए और जिसका नतीजा यह है कि रईस शेख को जो है इस्तीफे की घोषणा करना पड़ी है, इस्तीफा देना पड़ा है। अब वो स्वीकार होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपको बता दें कि सूत्रों ने जो कहा है, जो समाजवादी पार्टी के दोनों धड़ों को जानने वाले और उनके साथ जो है लगातार संपर्क में बने रहने वाले जो सूत्र है, वो उनका कहना है कि अक्सर अबू आसिम आजमी रईस शेख को भूला करते थे कि मैंने तुझे एमएलए बनाया है, मैंने तुझे एमएलए बनाया है। तो इसी बात से उकता करके और कहीं ना कहीं उनकी घेराबंदी भी की जा रही थी। भिवंडी में जो सक्रियता चल रही थी समाजवादी पार्टी के अन्य लोगों की, तो वो सक्रियता और वो एक अलग रूट जो है वो भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मगर इस लगातार कही जाने वाली तानेबाजी से उकता करके रईस शेख ने अन्य और कारणों का साथ लेते हुए इस्तीफे का दांव खेला है। फिलहाल विधानसभा क्षेत्र से उनके समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे हैं। अब ऐसे में रविवार को यहां पर 21 अप्रैल को अबू आसिम आजमी भी पहुंचेंगे। पार्टी के पूर्व नगर सेवक, पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता है ये पूरे संगठन से वो मंत्रणा करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर क्या कदम उठाएंगे अबू आसिम आजमी। रईस शेख का इस्तीफा वो स्वीकार करते हैं, स्पीकर को स्वीकार करने के लिए कहते हैं, क्या करते हैं, या बीच का कोई रास्ता इसमें निकलेगा, या फिर उत्तर प्रदेश से समाजवादी का शीर्ष नेतृत्व इसमें दखलंदाजी करके मामले को खत्म कराएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जो घटनाक्रम जैसे उभरेगा उस तरह से हम आपको उसके सामने पेश करेंगे। रईस भाई हमारे ऐसे मुखिया है कि हम लोगों को आंखों का ऑपरेशन के लिए मैं 7 बार दौड़ी, इसीलिए मेरा सुना नहीं।
आज मैं जो तो आंखों से देख रही हूँ, आंखों का ऑपरेशन कराया, हार्ट की दवा दी, मेरे शौहर को भागे हुए 15 साल हो गए। मैं 1.25 महीने की बच्ची को लेके दर बदर भटक रही थी। आज भाई ने मेरे को दवाओं का सहारा दिया, हमारे सर पे हाथ रखा। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा सरप्लस चला जाए। हम तो यतीम थे ही, अब तो बहुत बड़े यतीम हो जाएंगे। हम रिक्वेस्ट ये करते हैं रईस भाई से कि हमारा भाई हमारे को छोड़ के कहीं ना जाए, और हम लोग ये मंजूर कर ही नहीं सकते कि वो इस्तीफा दे। अगर हमारे रईस भाई गए तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा। हमको ये जानना है कि पटेल का किस लिए इस्तीफा दे रहे हैं? दामन करना था, और उनकी हमारे क्या भाई मजबूरी है? क्या कौन सी ऐसी मजबूरी आई कि भाई जहाँ छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो यतीमों के इस्तीफा दे गरीबों के मसीहा बन के आए हैं। आज तक कोई नेता इतना काम नहीं किया जो काम हमारे भाई रईस भाई ने किया है। और हमसे हमारे दिल से ये है कि हमारे भाई इस्तीफा ना दे और हिम्मत करके डट के मुकाबला करें। कौन क्या कहता है वो देखेंगे हम। सवाल दागो। क्या मामला है, आपको क्या पता चला इस तरह भीड़ मतलब यहाँ ऐसे के ऑफिस में जमा भी क्या मामला है? मामला देखिए मुझे भी कुछ ऐसा मालूम नहीं है। मैं जब सुबह उठी तो मैं व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज पढ़ा कि रईस शेख मतलब इस पार्टी लेवल से और एमएलए पद से इस्तीफा दे। तो मुझे ये चीज़ सुन के बहुत बुरा लगा। बुरा लगने के बाद में जब मैं ऑफिस पे आई क्या कंफर्म करने के लिए देखी तो ये सारी पब्लिक वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तो इन्होंने कहा मुझे कि हमने ऐसा पूरा मैसेज हमने सुना, लोगों से के मुँह से भी सुना, ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है मैडम, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरी बात हुई तो फिर मैं बोलने लगी कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद अगर उनका एमएलए पद का अगर इस्तीफा मंजूर होता है तो हम ये पूरी लेडीज़ों के साथ में रोड पे बैठ के मोर्चा और धरना करेंगे कि उनका इस्तीफा ना मंजूर किया। इस्तीफा दे क्यों रहे हैं? ये रीज़न मुझे तो नहीं पता है कि क्यों दे रहे हैं। इस्तीफा दे देते हैं तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा वही रोड पे हम जाम कर देंगे, सड़क पूरी जाम कर देंगे रोड पे। अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया तो, या उनका मंजूर किसी ने कर लिया तो भी हम इस्तीफा के लिए उनके रोड पे पूरा जाम करके पूरी पब्लिक, बच्चे, कच्चे, बुढ़े, जवान सब हम रोड पे, जब तक उनका इस्तीफा मंजूर ना होने की खुशी नहीं जब तक हमको मालूम पड़ेगी, जब तक हम लोग रोड से उठेंगे नहीं। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस्तीफा नहीं दे या ऐसा? जी हाँ, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि आप इस्तीफा ना दें, क्योंकि आपके जैसा एमएलए भिवंडी में कभी किसी को मिला नहीं। नहीं, मुझे रईस शेख से अभी कोई बात नहीं है। ओ खाला ओ रईस भाई को हाथ पैर जोड़ के गिनती कर रही हूँ तो सामने आए महफिल को, उनको क्या तकलीफ है, उनसे तकलीफ क्या वो फरियाद करें हम लोग के सामने। हम उनके लिए जान भी देने को तैयार हैं, लेकिन वो हमारा मसीहा है, वो हमारे लिए खुदा है। वो हमारा जितना किए उतना कोई ने नेता नहीं किया। अगर उसने इस्तीफा दिए तो हम भूखे प्यासे रोड पे अपनी जान दे देंगे, पर वो हमारे मसीहा हैं, बस भाई, इससे ज्यादा है। कि अगर एमएलए रईस शेख इस्तीफा दे रहे हैं तो सर खुद सामने आए और रीजन बताएं कि किस वजह से और किस मजबूरी से वो इस्तीफा दे रहे हैं। उनको मजबूर किया जा रहा है या वो किस वजह से, किस रीजन से वो इस्तीफा दे रहे हैं। अगर वो इस्तीफा दिए तो हम चक्का जाम करेंगे, रास्ते पे बैठ जाएंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों कबूल किया जा रहा है, हम नहीं जानते। बस वो इस्तीफा ना दें और कोई वो इस्तीफा कबूल ना करे, हम नहीं मानेंगे। सर खुद सामने आए, एमएलए रईस सर खुद सामने आए कि वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। एमएलए पद से इस्तीफा देने वाले हैं या जो उनकी जो पार्टी है समाजवादी से इस्तीफा देने वाले? एमएलए पद से देने वाले, एमएलए पद से देने वाले हैं। आज तक कोई भी भिवंडी में, हम यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हो गए, आज तक हम ये भी नहीं जानते थे कि हमारा एमएलए कौन है। हमने आज तक किसी एमएलए का नाम तक नहीं सुना था। और रईस शेख जब से भिवंडी में आए हैं, बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, तो कोई रीजन है ना इसका। उन्होंने बहुत काम किया है। ये हमको रईस शेख से जाना है, एमएलए रईस शेख से ही जाना है।
सामने आए और बताएं क्या रीजन दे। उनको मजबूर किया जा रहा है, उनकी क्या मजबूरी है इस्तीफा देने की? जी नहीं सर, अभी तक हमारी कुछ नहीं बात हुई है। हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख के हमें यहाँ पर रोड भी बन गई है।